बच्चों, मैं एजुकेशन पॉइंट से आज हम क्लास 10 साइंस का कंपार्टमेंट का सेट 1 डिस्कस करेंगे. दिस इज़ योर सेट 1, राइट. वी विल बी डिस्कसिंग MCQ ओनली. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सो इन क्वेश्चन नंबर 1 आपको ये बताना था कॉम्बिनेशन रिएक्शन कौन कौन सी है. देखो, ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन ये भी नहीं होगी. यहाँ पर आपका जिंक एंड कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा, राइट. सो थर्ड वन इसमें बनता है सोडियम ऑक्साइड. सो जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है जहाँ पर दो चीज़ें मिलती हैं वो कौन सी है? थर्ड वन. सो योर ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट ऑप्शन. Second question, a few drops of turmeric solutions are added to colorless liquid. If the liquid becomes red, the liquid may be ammonium hydroxide. मतलब अगर देखो टर्मरिक डालने पे लिक्विड का कलर रेड हो जाता है तो लिक्विड क्या है? अमोनियम हाइड्रोक्साइड. तो 2 का सी ऑप्शन करेक्ट है. एसिड प्रेजेंट इन अ नीडल स्ट्रिंग इज बी. सो थर्ड का बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा. हाइड्रोकार्बन विच कंटेन्स 2 कार्बन सिंगल बॉन्ड एंड 1 कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, राइट. अब 2 सिंगल बॉन्ड है कार्बन. सो इसमें टोटल कार्बन कितने हो जाएंगे? 3. सो आंसर फोर्थ का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है. फिफ्थ का बेटा ये तो आपकी बहुत जानी पहचानी रिएक्शन है. फिफ्थ का डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा आंसर. सिक्स्थ में आपको बताना है फॉर्म इन द फॉलोइंग रिएक्शंस इज. सो देखो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की प्रिपरेशन है ये. सो सिक्स का सी ऑप्शन करेक्ट होगा. सेवेंथ में देखिए कार्बन ऑक्साइड से कार्बन, मतलब यहाँ लॉस ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है. लॉस ऑफ ऑक्सीजन मतलब इधर रिडक्शन है और H2O में गेन ऑफ ऑक्सीजन मतलब ऑक्सीडेशन है. तो H2 इज गेटिंग ऑक्सीडाइज. सेवेंथ का बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा. रेस्पिरेटरी सिस्टम बट द पार्ट टेकन बाय एयर व्हेन वी ब्रीथ इन इज नॉस्ट्रल से फार्नेक्स, फार्नेक्स से लार्नेक्स, फिर ट्रैकिया, फिर एल्वोलाई. सो एट्थ का सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन था. अ डॉक्टर एडवाइज अ पर्सन टू टेक एन इंजेक्शन ऑफ इंसुलिन. इंसुलिन का इंजेक्शन कब लिया जाता है? जब इंसुलिन सिक्रीट नहीं होता और इंसुलिन इज सिक्रीटेड बाय पैनक्रियाज. सो नाइन्थ का डी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा. 10th में आपको मूवमेंट ऑफ सनफ्लावर इज इन रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस. सनफ्लावर की मूवमेंट स्टिमुलस के रिस्पॉन्स में, तो ये होता है डे और नाइट की वजह से, राइट. सो 10th का सी ऑप्शन करेक्ट होगा. इन ब्रेड मोल्ड द स्ट्रक्चर लेबल्ड ए एंड बी रिस्पेक्टिवली आर. ए है हाइफा. ए क्या होता है? हाइफा. देखो ये जो क्वेश्चन है ना, डायग्राम में जो NCERT का डायग्राम है उसमें नहीं लेबल है, बट इट इज़ रिटन, साइड में लिखा गया है कि सो ये स्ट्रक्चर होता है ये हाइफा होता है और इट इज़ स्पोरेंजियम. जो सर्कुलर स्ट्रक्चर है वो स्पोरेंजियम है और बीच में इसके क्या होते हैं? स्पोर्स होते हैं. सो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन. These products like resins and gums are stored in old xylem. तो 12th का बी ऑप्शन करेक्ट होगा. इमेज फॉर्मेशन, अब देखो मैग्निफिकेशन 1 है कॉन्केव मिरर में, तो ऑब्जेक्ट भी एट सी पर होगा, इमेज भी एट सी है, तो ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच में डिस्टेंस 0. सो ऑप्शन नंबर डी इज योर करेक्ट ऑप्शन. When we connect too many electrical appliances इन अ सिंगल सॉकेट तो ओवरलोडिंग होता है और ओवरलोडिंग में जो करंट होता है वो इंक्रीज हो जाता है. सो 14th का सी ऑप्शन, करंट इंक्रीजेस बियॉन्ड द रेटेड वैल्यू. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 15. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. पहला करेक्ट है. हर लेवल को ट्रॉफिक लेवल बोलते हैं. डिकम्पोजर कॉम्प्लेक्स इनऑर्गेनिक मैटर को डेड रिमेन्स ऑफ ऑर्गेनिज्म इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस में कन्वर्ट करते हैं जो सॉइल में चले जाते हैं. जो वेरियस फूड चेन्स होती हैं वो फूड वेब बनाती हैं. सो फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ आर योर करेक्ट ऑप्शन. 15th का सी करेक्ट ऑप्शन है. नेक्स्ट इज बायोमैग्निफिकेशन. बायोमैग्निफिकेशन क्या होता है? अमाउंट ऑफ हार्मफुल केमिकल इंक्रीज होते हैं सक्सेसिव ट्रॉफिक लेवल पे. सो 16 का सी इज द करेक्ट ऑप्शन. Now assertion and reason based questions.
सोप्स लेदर फॉर्म नहीं करते, क्यों? क्योंकि उनमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के सॉल्ट्स होते हैं जो स्कम फॉर्म कर लेते हैं। सो ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, ऑप्शन ए इज़ योर करेक्ट आंसर। केमिकल कोऑर्डिनेशन प्लांट्स और एनिमल्स दोनों में होता है। प्लांट हार्मोन्स कंट्रोल डायरेक्शनल ग्रोथ, यू कैन से दैट कि प्लांट हार्मोन्स में डायरेक्शनल ग्रोथ होती है और एनिमल्स में डायरेक्शनल ग्रोथ नहीं होती, ये भी करेक्ट है। सो ऑप्शन 18 का बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा। कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज किलोवाट आवर, करेक्ट है। 1 किलोवाट आवर में 3.6 होते हैं, तो रीज़न गलत है। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस। ओजोन फॉर्म्ड बाय 3 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, करेक्ट है। ओजोन शील्ड द सरफेस ऑफ अर्थ फ्रॉम द यूवी रेडिएशन फ्रॉम द सिंस, ये करेक्ट है या इट शील्ड। सो असर्शन भी करेक्ट है, रीज़न भी करेक्ट है, बट इनके बीच में कोई लिंक नहीं है, राइट। सो बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। Please like, share and subscribe to our channel. If you like this video, please share among your friends and anyone who need it. Thank you.